हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, इस तरीके से रीडिंग को देखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कुछ पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट ना भी हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो गाइडेंस, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं या जिन जगह पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है वहाँ कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे प्यारे प्रभु प्लीज़, मेरी प्यारी मैया प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू। All tied up. Okay. My dear, my dear, my dear. Bottom of the deck है man holding a coin. Healer of the ages. कहीं पर आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हो इन 15 दिनों में टॉरस। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। इस कार्ड को देख करके ना मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी तरफ से कोई एक मेजर डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है सफलता की और आगे बढ़ने के लिए कोई एक बहुत बड़ा कदम उठाने की, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहे हैं, लेकिन येस, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपकी ऊर्जा आ रही है। आपकी ऊर्जा क्या आ रही है, आप स्टक्ड फील कर रहे हो, आप खुल करके वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। लेकिन ये आपके ऊपर रहेगा कि आप उन जंजीरों को तोड़ो और आप उन जंजीरों को तोड़ करके, उन फियर्स को तोड़ करके अपनी तरफ से वो एफर्ट्स डालो, अपनी तरफ से वो एक्शंस लो, अपनी तरफ से वो डिसीजंस लो, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जीज है, जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। और ये 23 नंबर का कार्ड है, जो कि बताता है चेंज लाना, कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, इस वक्त में हैं, ये ज़रूरत है, ये एक वक्त की डिमांड है कि आप उसे चेंज करें। और वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद कर सकते हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल करके, अपनी तरफ से अपने अंदर उस पावर को एकत्रित करके, राइट। क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन है स्टक्ड और आप ऐसा फील करोगे इस वक्त में, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये आपको रोक रही है कहीं ना कहीं। जो आप डिसीज़न लेना चाहते हो वो आपको ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, अबंडेंस की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आप पूरी तरीके से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, वो बैलेंस डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। यस, ये देखिए मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पर क्या कहते हैं, अपसाइड डाउन था। आपको अपनी तरफ से डिसीज़न और एक्शंस लेने की ज़रूरत है, डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है माय डियर। लेकिन येस, आप स्टक्ड फील कर सकते हो इन 15 दिनों में। ये तो देखिए, मेरा काम क्या है ना, मेरा काम आपको गाइडेंस देना भी है। मैं सिर्फ ऊर्जा बता करके कहानी ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, राइट। मुझे आपको बताना है कि अगर इस ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि, लव लाइफ कैसी रहेगी। 2 ऑफ कॉइंस। करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों का। 9 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस की। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 2 ऑफ कॉइंस। स्टार। ये दोनों कार्ड्स में लेना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए 10 ऑफ सोर्ड्स।
एंड किंग ऑफ कॉइन्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो माय डियर टॉरस, ये जो 15 दिन है ना, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का मैसेज आया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 6 ऑफ कप्स में ना ये क्रो जो है ना ये बहुत हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, मेरी सारी अटेंशन इसी पर ही जा रही है। ये वक्त रहने वाला है आपके लिए, जितना हो सके ना स्पिरिचुअल होइए, जितना हो सके अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट होना, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होना, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा आप चैलेंजिंग टाइम पीरियड से निकलने वाले हो इन 15 दिनों में, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मानसिकता से लेकर के हर्डल्स भी आप फेस करते हो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए वहाँ आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप गाइडेंस बहुत इजीली प्रोवाइड आपको दी जा रही है। आप इजीली उस गाइडेंस को ले पाओगे और सही पाथ पर सही आगे बढ़ पाओगे और सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम जो है ना वो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, लेकिन आप उस स्थिति में हो नहीं अभी। ठीक है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ऑल टाइड अप की भी एनर्जीज है, जो जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है ना, आप लोग उस एनर्जीज में हो नहीं, क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेकर चल रहे हो आगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। तो जिस वजह से कि बस उन्हीं चीज़ों में आप अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़ते जा रहे हो और आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, आपको कोई पाथ दिखाने वाला नहीं है, आपको सही डायरेक्शन पे लेकर जाने वाला कोई नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सिचुएशन आपकी डिवाइन टीम देख रही है, यूनिवर्स देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं और वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। वो चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हों और आपको वो गाइडेंस दें, राइट। आपके सपने, आपकी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, अपने सेंसेस पर फोकस कीजिए। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो, यहाँ पर ज़रूरत है आपको उनसे कनेक्ट होने की। मेडिटेट कीजिए, ठीक है। एंसेस्ट्रल जो प्रेयर होती है आप वो कर सकते हो। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा अभी ये एंसेस्ट्रल प्रेयर क्या होती है। कुछ नहीं होता है माय डियर, अपने एंसेस्टर से आपको बात करनी है, उनसे अपने ही लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज के आप हो, अपनी लैंग्वेज पे अपने पूर्वजों से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइनें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल से आती हैं। आप उनसे क्या कहना चाहते हो, ठीक है। उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको गाइड करें, वो आपके साथ रहें, आपको ब्लेसिंग्स दें। सबसे पहले तो हमें हमेशा उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जाने या अनजाने, जानबूझकर कह लो या अनजाने में कह लो, हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, जिससे हम अपने बड़ों को, हम अपने पूर्वजों को हर्ट करते रहते हैं। तो जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं उनके लिए क्षमा मांगो, उनसे माफ़ी मांगो उनसे, और देन उनसे ब्लेसिंग्स मांगो, उनसे आशीर्वाद मांगो कि वो आपके साथ रहें, आपको ब्लेस करें, आपको राह दिखाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको राह नहीं दिखाएंगे, चाहे वो आपको ड्रीम्स में आए, चाहे वो आपको किसी तरीके से भी, किसी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू, किसी स्क्वाड के थ्रू आपको मैसेज डेफिनेटली देंगे। चाहे वो आपके खुद के अंदर से जो आवाज़ आती है, जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं, उसके थ्रू, आपके सेंसेस के थ्रू, किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेज रिसीव ज़रूर होगा, आपको पता चलेगा, वो गाइड करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर रेडी हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। वो चाहते हैं वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करें, आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है।
और यहाँ पर मैं आपके लिए ना आपके लव लाइफ की अगर बात करें तो बहुत ही बिजी सा मुझे टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत चीज़ों को ना आप एक साथ जैसे कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही बिजी लग रहे हो। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप अपने परिवार को पूरी तरीके से समय दे पा रहे हो। थोड़ी घबराहट है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बहुत ही बिजी यहाँ पर मुझे बिल्कुल टॉरस अगर मैं कहूँ तो प्यार मोहब्बत तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ की बात अगर मैं करूँ तो बस चीज़ों को मैनेज करना, घर मैनेज करना, या फिर आप कहाँ अपने करियर को देख रहे हो, या फिर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ रही हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो। जो लोग मैरिड हैं अपने अपने तरीके से इस मैसेज को लीजिएगा, किसी ना किसी काम में आप व्यस्त हो तो आपको यहाँ पर चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है आप किन्हीं दो चीज़ों में अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या दो चीज़ों को लेकर के, कहने का मतलब लव करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, या लव और किसी और एरिया को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, या किन्हीं दो पर्सन्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो। तो चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग चल रही हैं, ठीक है। ऑल टाइड अप एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है ना माय डियर, आपको ना यहाँ पर कोई एक डिसीजन बनाने की बेसिकली ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 15 दिन ना आप अपने आप को किसी ना किसी सिचुएशन में ना स्टक्ड पा सकते हो। भी वो आपका कोई एरिया, आपकी लाइफ का कोई भी रह सकता है, या ओवरऑल लाइफ का हो कि भाई मैं तो फंसी गया हूँ, ठीक है। देखिए मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं शुगर कोट नहीं करती, ठीक है। जो रीडिंग है सामने है, एक्यूरेट है, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जिनसे रिसीव हूँ जो इस एनर्जीज़ में, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है अभी आप इस एनर्जीज़ में टैप इन नहीं किए हो, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होती है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होती है। अपने अपने तरीके से लीजिएगा, थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, अपना भी माइंड चलाइएगा, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, ये जो भी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ना, पहली बात तो नेगेटिव मत हो। अब आप कहोगे कि इतना बुरा टाइम चल रहा है, नेगेटिव कैसे नहीं हुए। देखो यहाँ पर क्योंकि आपके लिए स्टार का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है चीज़ें ठीक होंगी। इस एक होता है ना जब डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आता है, उसमें आपको रास्ता दिखाया जाएगा, बस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। स्टार की ऊर्जा है, आपको इस मुश्किल परिस्थिति से भी निकाला जाएगा। ये जो जगलिंग टाइम पीरियड है आपको वहाँ से निकाला जाएगा। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि मेडिटेशन कर लो, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आपको राह मिलेगी, आपको वो पाथ मिलेगा। आपको कहाँ क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा आपकी डिवाइन टीम के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद मत खो, होप रखो, पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट रखो, और डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो। डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना है, मेडिटेट करो, ठीक है। जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हो मेडिटेट करो, प्रार्थना करो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, ये जो लेडी है, अगर आप स्टार कार्ड को ये देख रहे हो, इसकी आंखें ना, होप आप देख पाए, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो इसकी आंखें ना जैसे आंसुओं से भरी हुई है, वो किसी उम्मीद से ऊपर देख रही है यूनिवर्स की तरफ। तो आपको बोला जा रहा है होपलेस मत हो। जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आप इस समय उनसे ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो डेफिनेटली स्वीकार होंगी। लेकिन इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो। देख रहे हैं ये कार्ड आया है ना, ये लड़की प्रार्थना कर रही है, ये लड़की दुआ कर रही है, और वो एंसेस्टर्स वो उसकी दुआ जैसे होते हैं ना कबूल कर रहे हैं, उसको वो गिफ्ट दे रहे हैं कि लो तुम्हारा ये हमारा आशीर्वाद है, हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। तो यही बात है। लेकिन कनेक्ट तो आप ही को होना है ना, वो खुद से नहीं हो सकते। आप अलो करोगे, आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश जब तक नहीं करोगे, वो कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कनेक्शन आपने बनाना है, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी पीरियड है इसमें आपको वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। कमी आपकी तरफ से होगी अगर होगी तो, अगर आप स्टक रह रहे हैं तो, क्योंकि आप नहीं उनसे जुड़ पा रहे हो। आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में भी देखो यहाँ पर क्या है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ सॉर्ट्स। देखो सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा कोई ओवर थिंकिंग में हुआ, ठीक है। मे बी आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लिया था, ठीक है, या चीज़ें उस तरीके से नहीं चली, या किसी ने आपको हर्ट किया, राइट। देखो, या फिर आप रॉन्ग पाथ पर हो। अगर आप अपने करियर पाथ पर खुश नहीं हो, एक बात आपको बताना चाहूँगी, हर कोई पूछता है हमें कैसे पता चले ये करियर फील्ड हमारे लिए सही है या नहीं है। माय डियर, जिस जगह पर आप हो, अगर वहाँ आप संतुष्ट नहीं कहूँगी, अगर आप वहाँ पे हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, एक अंदर से वो हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो रही है, इट मीन्स वो आपका पाथ नहीं है, ठीक है। वहाँ आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस को लाइफ में फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको समझ आना चाहिए। तो आपको उस वक्त वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि आपको उस सिचुएशन को ख़त्म करके आगे बढ़ना है एक नई राह की तरफ। क्या चीज़ है
जिससे आप अंदर से, आपको अंदर से वो खुशी मिलती है, जिससे आपको वो तृप्ति मिलती है। क्या पैशन है, क्या टैलेंट है आपके अंदर, जो आपके अंदर इनबिल्ड है। अगर आप गॉड गिफ्टेड हो, या कहने का मतलब बचपन से कोई शफा नहीं कह सकते, कोई गिफ्ट, कोई टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आप उसको लेकर के नहीं चल रहे हो, ईश्वर ने वो आपको ऐसे ही नहीं दे दिया है, उसका कोई यूज़ है ना, रीज़न है उसका देने का, तभी आपको दिया गया है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, तो उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अभी आप कहो कि भाई इतने आगे हम पहुंच चुके हैं, अब कहाँ डिसीजन ले, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है। जो मेरे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, जो मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं तो सिर्फ आपको वही डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आपके करियर को लेकर के ना, उसमें आप स्वयं खुद फंसे हो, ठीक है। आप उस सिचुएशन को फिनिश कर सकते हो। अभी बहुत से रीडर इस कार्ड को किसी भी तरीके से रीड कर सकते हैं, लेकिन माय डियर, मुझे सिर्फ आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हैं, वो आपके खुद की बनाई हुई सिचुएशन है। आप चाहो तो उस सिचुएशन में से खुद निकल सकते हो। ज़रूरत है तो खुद को, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की, और एक वो बड़ा डिसीज़न, एक वो मैं कहूँगी बड़ा एक्शन लेने की, राइट, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के। डेफिनेटली आपको वो ग्रोथ मिलेगी। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे, जो भी एक नया रास्ता अपनाओगे, या कोई नई जॉब आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ नया काम आप करना चाहते हो, खुद का बिजनेस आप करना चाहते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है, जो भी गिफ्ट्स आपके अंदर है, जिन चीज़ों को भी लेकर के आप आगे ग्रो करना चाहते हो, उसमें आपको डेफिनेटली वो सफलता मिलेगी। डिवाइन आपको डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन ये सिचुएशन आपकी खुद की बनाई हुई है, ठीक है। इस सिचुएशन में तो आप खुद से अपने आप से स्टक हैं, तो ये वक्त आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको मौका दिया जा रहा है, एक्शन ले लो, इन सिचुएशंस को ख़त्म कर लो। ये जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड इस समय आप करियर में फेस कर रहे हो, ये आपके खुद की वजह से है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से वो फैसला नहीं लिया है, ठीक है। अभी आपको इस समय अपने खुद डीप डाउन जाने की ज़रूरत है। ये जो मेडिटेशन का कार्ड भी आया ना, अभी ये लिटरली ये देखा जाए तो मेडिटेशन का कार्ड नहीं है। 6 ऑफ कप्स ये बहुत सी बातें बताता है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ओनली मेडिटेशन, राइट, कि आपको, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रेजेंट है यहाँ पर इस समय, वो है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, ठीक है। वो यहाँ पर इस समय प्रेजेंट हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुल करके जियो, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस वक्त आप वो अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना पाओ, जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्टक हो, लव लाइफ में, चाहे आप अपने करियर में, या किसी भी एरिया में, ठीक है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। बस दिक्कत आपकी वजह से आ रही है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसा मंत्रा या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, अपने दिल को शुद्ध रखो, उस प्योरिटी के साथ आप जिन्हें भी पुकारेंगे ना, वो आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। आप बस अपने दिल को प्योर रखो, किसी के लिए कोई बुरी चीज़ मत बोलो, किसी को हर्ट मत करो। आप सच्चे दिल से अगर उन्हें पुकारोगे, वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको मैसेज नहीं दे। दिल से उनसे बात करो, क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो अपनी भूलों की, चाहे जो भी आपको याद है या नहीं याद है, अनजाने में करी है, उसके बाद उन्हें बोलो वो आपको किस एरिया को लेकर के आपको गाइडेंस चाहिए। एक एक करके उनसे मांगो, एकदम से हर चीज़ मत बोल दो, नहीं तो आपको जो आंसर मिलेंगे फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अरे मुझे ड्रीम्स में ऐसा दिखाई दिया, अब इसका क्या मतलब है। एक एक करके पूछो। जो पहले प्रायोरिटी आ रही है ना, आपकी लव एरिया है या फिर आपका करियर है, पहले प्रायोरिटी किसकी है उसके लिए पूछो। उसके लिए आपको जब मैसेज मिल जाए देन नेक्स्ट आप पूछो उनसे, राइट। आपको किसी ना किसी तरीके से वो डेफिनेटली मैसेज देंगे। और अपने आप को ना ओपन रखो मैसेज लेने के लिए, किसी भी तरीके से मैसेज मिल सकता है। वो साक्षात आकर के तो आपको आपके सामने आकर के बोल नहीं देंगे, ठीक है, उनका वे होता है, तो आप रिसीव करने की कोशिश करें। अब जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ से गाइडेंस मिलती है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात, इसमें से कुछ लोग तो रिसीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप रिसीव कर पा रहे हो उस गाइडेंस को, इस समय रिसीविंग मोड में हो या नहीं हो। ठीक है, ये आपको देखना है, क्योंकि उसको कोई नहीं पलट सकता।
राइट। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर ये वक्त आ गया है आपका अपनी दिल की आवाज़ को सुनने का, अपने हार्ट को सुनने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि आपके लिए वो बरकत, वो खुशियाँ, वो प्यार आपकी वेट कर रहा है, वो ग्रोथ आपकी वेट कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ है आपके पैशन से, कोई आपके गिफ्ट से, कोई आपके टैलेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, राइट। कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसको लेकर के एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की यहाँ पर ज़रूरत है। डिवाइन आपको वो पाथ दिखा रहे हैं, देख रहे हो, डिवाइन आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर चलना आपको है, वो डिसीज़न लेकर के चलना आपको है, ठीक है। बार बार एक चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसी पर डिवाइन फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं, और क्योंकि ये देखो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो भी भार, ये जो भी प्रेशर है ना, आप उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है। आप, ये वक्त है, इस, ये जो भी चीज़ आपको दबा रही है ना, जो भी आपको प्रेशर दे रही है, जो भी चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, देखो मैं खुल करके बात करती हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, आपका लव एरिया है, आपका करियर है, कोई भी ओवरऑल एरिया है, कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ की, जिस चीज़ में आप प्रेशर अपने आप में फील कर रहे हो ना, ये वक्त आपको बताया जा रहा है उसे रिलीज़ करना है, उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने का। वहीं जा कर के आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, राइट। और यहाँ पर हेल्थ की बात करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, तो डेफिनेटली जब इतना कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो भाई 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आना यहाँ पर लगता ही है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें, जब आपका मन ही स्टेबल नहीं है, जब आपका मन ही स्वस्थ नहीं है, तो तन कहाँ से स्वस्थ हो जाएगा, राइट। तो छोटी मोटी दिक्कत यहाँ पर लगी रह सकती है आपको, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको लेकर के तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी है कि चीज़ें ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। लेकिन येस, अगर आपको यहाँ पर बोला जाए, देखिए अपनी ना मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि इस समय ना अभी मुझे बहुत हैवी एनर्जीज मिल रही हैं, आप कह, कुछ लोग ना, जब मेरे को इस तरह की हैवी एनर्जीज मिलती हैं ना, तो कई लोग जिन्हें नहीं समझ में आता कि टैरो रीडिंग एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, माय डियर, ये एनर्जी रीडिंग होती है, हम एनर्जीज लेते हैं। तो इस समय अगर मैं लो एनर्जीज में बोल रही हूँ, इट मीन्स कि मैं उस एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ जिस एनर्जीज में आप जाने वाले हो या आप हो ऑलरेडी। तो वो एनर्जीज में आप कैसे बात करोगे, वही टोन्स निकल आती हैं, राइट। तो आपको अब जब गाइडेंस आती है ना, तो वो एक अलग ही आवाज़ निकलती है। तो ये हमारे ऊपर नहीं होता है, ये बस एनर्जीज जैसी आती हैं वैसे बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा ना अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, बस यहाँ पर पॉजिटिव रह करके, एक अंदर से हिम्मत ला करके ना, बस आपको एक बड़ा डिसीजन बनाने की ज़रूरत है कि एक बात समझ लो, ये आपकी लाइफ की निशानी है कि अगर कोई चीज़ आपको प्रेशर दे रही है, इट मीन्स वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। जिस चीज़ में आप खुश नहीं हो, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दबा हुआ फील कर रहे हो, बिल्कुल हैप्पीनेस है ही नहीं, तो वो आप राइट ट्रैक पर नहीं हो। अब आप अपने आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ना खुशियाँ, मैं कहूँगी यूँ है, आओ आ जाओ हमारे पास, इस तरह की एनर्जीज हैं खुशियों की। लेकिन आप ही नहीं आगे बढ़ रहे, आप ही वो डिसीज़न नहीं ले रहे, आप ही कह रहे हो भाई मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं हो रही अभी। सोचते हैं, करते हैं, कर लेंगे, देखेंगे, हो सकता है तो कर लेंगे। तो ये इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, तो नहीं करना। 5 नंबर का कार्ड है, चेंज का कार्ड है कि अपने आप को ओपन करो, ठीक है। एक रिस्क लो, एक निकलो, जो एक अपने आप को आपने वो कवर कर रखा है ना ककून में से, उसमें से बाहर निकलो, एक वो ब्रेक थ्रू ले लो, बस ले लो ये बोला जा रहा है। आई नो कुछ लोग कहते हैं कि आपके लिए बोलना ईजी है मैम, करना मुश्किल है, लेकिन माय डियर गाइडेंस है, मैं नहीं दूंगी तो फिर कैसे चलेगा जो मुझे मिल रहा है मुझे तो आपको देना है ना। देखो यहीं से ही स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स कितने लविंग, देखिए कितना प्यार करते हैं आपको। कुछ ना आपको, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ना गिफ्ट्स मिले हैं, सीरियसली। वो टैलेंट में भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में हो, राइट। तो वही चीज़ें, वही टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। कुछ लोगों को तो ये चीज़ें बातें पता लग सकती हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता चल सकती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो आपको बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उस गिफ्ट्स को, वो जो टैलेंट्स हैं ना, उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें आपकी बहुत नेम फेम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत अबंडेंस आपकी तरफ दिखाई दे रही है। तो आपको ना एक पुश किया जा रहा है कि उस टैलेंट को लेकर के, उस गिफ्ट्स को लेकर के आगे बढ़ो। ओके ये देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा 3 नंबर का कार्ड है, जो कि ग्रोथ को दिखाता है, जुपिटर की एनर्जीज है। इसके साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि कहता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ माय डियर। यहाँ ना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को नहीं लेकर के आओगे, उस गिफ्ट्स को लेकर के वो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आओगे, तब तक आप ये मेजर डिसीजन नहीं ले सकते अपनी लाइफ में। लेकिन ये देख रहे हो कि ये आया है, ये जो भी जंजाल में आप फंसे हो ना, जिन भी कन्फ्यूजन्स में आप फंसे हो, जो भी जाल ये माइंड आपका बुन रहा है नेगेटिविटी का, या जो भी बंधन है, उन्हें काट करके अब एक बड़ा डिसीजन बनाने का वक्त आ गया है माय डियर। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए टॉरस, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, येस आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रही हैं। जहाँ आप पॉजिटिव हो रहे हो, जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जहाँ आप अपने ककून में से बाहर निकल रहे हो, जहाँ आप वो मेजर डिसीजंस बना रहे हो, आपके लिए वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन आ रही है, वो हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको भी पता चलेगा कि ये सब आप खुश हो। अब जब आप फील करो ना अंदर से कि आप उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। सी मैंने बोला ना आपकी स्पिरिचुअल टीम, ये देखो मैंने आपको जस्ट बोला है इस कार्ड को देख करके, राइट। और वही चीज़ आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डाउट कर रहे हैं, कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं कि ये 6 ऑफ कप्स ये किस तरीके से बता रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में। तो लीजिए आपके लिए कंफर्मेशन का कार्ड आ गया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपकी बैकबोन है, राइट। वो आपको झुकने नहीं देना चाहते हैं, आपकी एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। वो चाहते हैं आप अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ें, वो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं, मैंने बोला ना आपको गाइडेंस तो डेफिनेटली मिलेगी, आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, या ये जो अभी गाइडेंस मिल रही है ये भी कम है आपके लिए, बताइए, ये जो सामने आपको बताया जा रहा है। लेकिन येस, अगर आपको अपनी लाइफ में जो भी मेजर डिसीजन लेना है, अगर कुछ चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ जगलिंग है, आप कुछ चॉइस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको पर्सनल अपने एंसेस्टर से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सी ओ माई गॉड, देखिए मैंने आपको आपके ड्रीम्स की बात करी, आपका क्राउन चक्रा, और क्राउन चक्रा क्या बताता है कि आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, राइट। जब आप अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हो गए, आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, जो कि आपके सर के ऊपर होता है। कुछ लोगों को तो आई थिंक ये भी नहीं पता, ठीक है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। क्राउन जहाँ पे हम लगाते हैं, तो वो आपका ओपन हो रहा है। तो आपको बताया जा रहा है आप इस समय मैसेजेस रिसीव करोगे, आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो, प्लीज़ उनसे कनेक्ट हो माय डियर, प्लीज़ कनेक्ट हो, राइट। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ दुर्गा। प्लीज़ बताइए टॉरस के लिए और क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं इन 15 दिनों के लिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए, प्लीज़ इन 15 दिनों के लिए, और क्या कहना चाहते हो आप, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ टॉरस वृषभ राशि। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है प्लेफुलनेस, कि अपनी, देखो ओ माय गॉड, देखो सप्रेशन का कार्ड है जो मैं आपको बोल ही रही हूँ, ठीक है, कि आप बंद रहे हो, आप दब रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, दबते जा रहे हो उस प्रेशर में, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। प्लेफुलनेस क्या बताता है, अपनी एनर्जीज को लाइट करो, जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, दिल से खुशी मिले, अंदर से वो हैप्पीनेस आए ना कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में यही चाहता था। चाहे आपका लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, कोई भी एरिया माय डियर, अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिए। इसलिए ना मैं स्पेसिफिकली ना मतलब लव, करियर ऐसी रीडिंग नहीं करती, क्योंकि जर्नल में क्या है कि आपको पता होता है कि ये मेरी इस लाइफ से रिलेटेड बताया जा रहा है, तो मैं वहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप बहुत ईजिली गाइडेंस को ले लेते हो। ऐसे कुछ लोग ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेने की कोशिश कीजिए। तो येस, आपको आप जिस एनर्जीज में जब समझोगे ना कि येस मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, आप जब उसे रिलीज़ करोगे ना, आपको खुद लाइट फील होगा, तब आप समझ जाना कि आप ट्रैक पर आ गए हो,
आपको ज़रूरत है ये वक्त, अब आपको बोला जा रहा है, ये मैं बोलूँगी आपको चांस दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप कि आप एक रिबल एनर्जीज़ में आओ, ठीक है, रिबल की एनर्जीज़ में आओ। एक होता है ना, क्या बोले, योद्धा नहीं बोल सकते, रिबल काइंड ऑफ, जो किसी के बंधन में नहीं बनता, जो बहुत हर ब्रेक कर देता है, जो जंजीरें उसके आस जो चीज़ों से बांध रही हो ना, बस उन्हें तोड़ करके उसे आगे बढ़ना है, उसे अपने पैशन को फॉलो करना है, उसके लिए जो सही है उसको फॉलो करना है। आपको भी ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर की फायर को जगाओ। तो अपने अंदर के ना फायर के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, इन जंजीरों को तोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक आप ना बहुत, मैं कहूँगी, ब्लैक एंड वाइट दुनिया में जी रहे हो, अपनी कलरफुल लाइफ में आ जाओ प्लीज़, ठीक है। ये जिसके लिए भी मैसेज है ना उस तक पहुँच गया, आई नो दैट ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आप टॉरस को? प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। देखो, आपको अपने माइंड में, देखो आपको अपने मन को ना स्टेबल करना होगा। आपको अपने मन के अंदर, वो कहते हैं ना कि जब तक विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आप अपना एक गोल नहीं बनाओगे, जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होगे, अपने माइंड को आप मेकअप नहीं कर लोगे कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, एक वो डीट वाली एनर्जीज आ जाती है ना कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, आप कोई रोक कर दिखाए, मुझे तो ये डिसीजन लेना ही लेना है, हर हाल में मुझे इसी तरफ आगे बढ़ना है, अब मुझे वो गाइडेंस मिल चुकी है, अब मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज में आपको आने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने माइंड को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे ना, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? वरीज, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। देखो वही, यही बात है ना, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। आपको क्या बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग करने से, बिना बात की चिंता, वरी करने से कुछ होगा नहीं, उससे आप किसी तरह के आउटकम को चेंज नहीं कर पाओगे। ज़रूरत है तो इस वक्त में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ना करके एक मेजर डिसीजन बनाया जाए। अभी ये जिसको भी लग रहा हो ना कि मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, लगता रहे, ठीक है, क्योंकि भाई आप जिनके लिए है, आपका मुझे नहीं पता, जिनको ये मैसेज जाना है उनके लिए ये मैसेज है, राइट। सी हैप्पीनेस, बस जी आगे आपके लिए मैं इतनी देर से यही बात कर रही हूँ। अब आप खुद पढ़ लो, ठीक है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। और मेरे ख्याल से जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है ना, मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि जहाँ आपको हैप्पीनेस मिल जाए, इट मीन्स आप राइट पाथ पर हो, आप जहाँ आपको दिल की खुशी मिल जाए। इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस, इस गाइडेंस को रिसीव करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर देना लाइक करके, तभी आप वो हिम्मत को लाओगे, ठीक है। और ये अभी तक अगर वीडियो को क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।